सीधा पॉइंट पर आते हैं। इस वीडियो के अंदर 5 सवाल हैं, 5 ऐसे बर्निंग क्वेश्चंस हैं। अगर जिनके सवाल विवेक बिंद्रा दे देंगे तो विवेक बिंद्रा जीत जाएंगे और संदीप सर हार जाएंगे। आपको तो पता ही होगा, भारत के सबसे बड़े 2 यूट्यूबर्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं। 2 यूट्यूबर्स जिनके कुल मिला के 5 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने अपने अपने फील्ड में कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं जो गिनीज रिकॉर्ड वर्ल्ड बुक में भी दर्ज है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि इस वीडियो का इंटेंशन किसी को भी डिफेम करना नहीं है, सिर्फ कुछ सवाल पूछना है और सवाल काफी सिंपल है और उन सवालों का जवाब देना भी सिंपल ही होना चाहिए। तो कुछ दिनों पहले संदीप सर के शो के अंदर 2 यंगस्टर खड़े हुए और उन्होंने भारत में होने वाले स्कैम बिजनेसेस के बारे में कुछ सवाल पूछे। इस पूरे वीडियो में किसी का भी नाम नहीं लिया गया था, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन था, वो वर्णन था, उससे काफी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वो किन के बारे में बात कर रहे हैं। और जिन्हें क्लियर नहीं हुआ था उन्हें आने वाले कुछ दिनों के अंदर तो क्लियर हो ही गया। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चनिंग पे। तो पहला सवाल कि प्रोडक्ट क्या है। अगर ये एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में ज़रा भी दम है तो ये स्कैम नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट कोई प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट तो सिर्फ एक सपना है, तो ये स्कैम ज़रूर है। स्कैम सिर्फ पैसा लेके भागना नहीं होता, गलत चीज़ें बताकर और गलत चीज़ें बेचना भी स्कैम ही होता है। लोगों को एक ट्रैक में फंसाना एक स्कैम होता है। मानते हैं कि विवेक जी की कंपनी 500 करोड़ की है। इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ पॉइसेस और सेमिनार बेचती है। व्हाट डू यू सेल? प्रोडक्ट है क्या है प्रोडक्ट? सागर सिन्हा नाम के एक यूट्यूब चैनल पर कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड हुआ। वहाँ पर अराउंड 20 मिनट और 50 सेकंड के बाद विवेक जी कहते हैं कि ट्रेनर्स जो है वो प्रोडक्ट एक्सप्लेन करते हैं, यानी कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट है। और अब ये प्रोडक्ट है क्या है प्रोडक्ट? बिस्किट है, सोना है, चांदी है, क्या है प्रोडक्ट? सोचिए, अगर एक दिन एक बंदा आपके घर आता है, आपको OLX की घड़ी दिखाता है और आपसे पूछता है कि क्या आपको ये घड़ी खरीदनी है, कि मुझे इसे तो 10,000 में बेचना है, मेरे पास तो ऐसी बहुत सारी घड़ियाँ हैं, मैं तो इस घड़ी से बोर हो गया हूँ, लेकिन एक ही कंडीशन है कि इस घड़ी को आज ही खरीदनी पड़ेगी। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि 10,000 में OLX की घड़ी मिल रही है तो ले ही लेते हैं। 2-3 दिन बाद आपको पता चलता है कि OLX की घड़ी फेक थी। तो क्या कंपनी का पैसा एक प्रोडक्ट बेचकर आ रहा है या लोगों को जोड़कर? दूसरा सवाल, बिलियनर्स कौन हैं? उन्हीं के वीडियो में 11 मिनट 50 सेकंड के अराउंड बिंद्रा जी कहते हैं कि उनके प्रोग्राम में बिलियनर्स आते हैं। इन्होंने कहा बिलियनर्स आते हैं। मैंने वो 1 घंटे की वीडियो 3-4 बार सुन ली। तो मैं फिर यूट्यूब पे गई, गूगल पे गई। तो मैंने जब गूगल पे सर्च किया तो अराउंड 169 बिलियनर है टोटल इन इंडिया। ओके, और ये सारे जो चेहरे हैं ये काफ़ी देखे से थे। तो मैं विवेक सर जी से सिंपल भाषा में ये पूछना चाहती हूँ कि आपके शो कॉल्ड बिलियनर्स आते हैं, वो बिलियनर्स कौन है? मुकेश अंबानी, अडानी है, बिरला है, कौन है? ये एक सिंपल सा फैक्चुअल सवाल है जिसका जवाब अगर मुझे मिल जाता है तो मैं ये कह दूंगी कि ये स्कैम नहीं है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए कि बिलियनर कौन है। तीसरा सवाल, ये MLM है या नहीं? विवेक जी कहते हैं कि उनका बिजनेस MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है। चौथा सवाल, इंटेंसिव की ज़रूरत है। विवेक जी ने बाद में जाकर खुद एडमिट किया कि इन्हीं महीनों में उनसे कुछ मिस सेलिंग हुई है। वो खुद कहते हैं कि 15-20 दिनों की ट्रेनिंग होती है जो नया ज्वाइनिंग होता है उसका। क्या इस पूरी ट्रेनिंग में मिस सेलिंग को रोकने के लिए कोई मॉडल नहीं? उन्होंने खुद कहा है कि उनके टोटल 730 रूल हैं। क्या ये रूल्स मैं देख सकती हूँ कि ये रूल्स कैसे दिखते हैं? और मेरा आखिरी सवाल यह है, 5th क्वेश्चन, पर्सनल अटैक्स क्यों? अगर कोई क्रिएटर मुझ पर अटैक करता है और मुझे कहता है कि तुम स्कैम कर रहे हो, तो पहला रिस्पांस उसे लॉजिकली तोड़ने का होगा, ना कि उस पर पर्सनल अटैक करने का। क्योंकि जब भी लोग पर्सनल अटैक पर उतर जाते हैं तो समझ जाते हैं कि उसके पास बोलने के लिए अब कुछ है नहीं, सामने वाला सही बोल रहा है, इसीलिए ये बंदा चुप बैठा है। और बिंद्रा जी ने ये खुद कहा है कि 1 और 2,000 लोगों के साथ मिस सेलिंग हुई है। माना कि ये नंबर बहुत बड़ा है, उनका क्या होगा जिनके साथ ये मिस सेलिंग हुई है? तो मेरे ख्याल से उनका पहला स्टेप इनको एड्रेस करना ही होना चाहिए, सिर्फ प्राइवेटली नहीं, पब्लिकली भी होना चाहिए।
इस बात को एडमिट करना कि हाँ हो सकता है 1000 और 2000 लोगों के साथ मिस सेलिंग हुई हो, तो ये उनका पहला स्टेप क्यों नहीं था? अगर कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व ही करना था तो पहले ही कर देते ना।